जी के मस्ती में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है। जो ना सामाजिक विज्ञान में अर्थव्यवस्था वाला जो सेक्शन है हाई स्कूल का, उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मास्टरमाइंड के हैं चैप्टर वाइज दिखा रहे हैं। पहला चैप्टर विकास है, उसका पहला क्वेश्चन है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य समिति पर, स्थिति पर, या ये सभी? तो ये सभी। दूसरा, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश की, श्रीलंका की, नेपाल की, या पाकिस्तान की? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। श्रीलंका की हमसे जो है मानव विकास की स्थिति जो है हमसे बेहतर है, बाकी सबकी नीचे है। औसत आय को कहा जाता है, औसत आय को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय आय? तो तीसरे का सही है ए। तीसरे का ए सही है, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है औसत आय को। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। चौथे का सही है, डी वाला सही है, ये सभी, यानी नियमित रोजगार, नियमित व बेहतर मजदूरी, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता है, डी वाला सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा की, बिहार की, राजस्थान की, या मेघालय की? बताइएगा किसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा की है, बिहार की है, राजस्थान की है, कि मेघालय की? तो पांचवें का सही है ए वाला, यानी हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है? साक्षरता दर, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, या ये सभी? तो इसमें सही है ये सभी। तो पहला लेसन कंप्लीट होता है। दूसरा लेसन देखिएगा। दूसरा लेसन है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जिसका पहला क्वेश्चन है आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, ये सभी? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। प्राथमिक क्षेत्रक में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि कौन सी है? कृषि, डेयरी, मत्स्य, ये सभी? तो इसमें भी ये चारों आते हैं प्राथमिक क्षेत्रक में। कृषि भी आती है, डेयरी भी आती है, मत्स्य भी आता है। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अथवा कार्य तृतीय क्षेत्र का नहीं है? बैंकिंग नहीं है, कि कृषि नहीं है, कि संचार नहीं है, कि परिवहन नहीं है? तो तीसरे में सही है बी वाला, कृषि जो है ये प्राथमिक क्षेत्रक का है, तृतीयक का नहीं है। उद्योगों को किस क्षेत्रक में शामिल किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक में, द्वितीयक क्षेत्रक में, तृतीयक क्षेत्रक में, या इनमें से कोई नहीं? तो चौथे का बी वाला सही है, यानी तृतीयक क्षेत्रक में उद्योगों को शामिल किया जाता है। विकसित देशों के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्रक का होता है? विकसित देशों के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्रक का होता है? प्राथमिक क्षेत्रक का, द्वितीयक क्षेत्रक का, तृतीयक क्षेत्रक का, या इनमें से कोई नहीं? तो पांचवें का सही है सी वाला, यानी तृतीयक क्षेत्रक का सर्वाधिक योगदान होता है जीडीपी में विकसित देशों का। छठवां, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी? तो छठवें का कौन सा सही है? ए वाला सही है, प्राथमिक क्षेत्रक। सातवां है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है पूंजी, लाभ, सेवाएं, कर? तो सातवें का कौन सा उत्पादन का साधन है? सातवां ए, पूंजी। आठवां है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को लागू किया गया? 2008 में, 2010 में, 2005 में, 2000 में? तो आठवें का सही है सी, 2005 में। तो ये तो हुआ आपका दूसरा लेसन। अब तीसरा लेसन, आपका जो तीसरा लेसन है मुद्रा और साख, ये कोविड-19 के अंतर्गत, महामारी के अंतर्गत इसे हटा दिया गया है। चौथा लेसन आप देखिएगा, वैश्वीकरण,
और भारतीय अर्थव्यवस्था। उसका पहला जो सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा या ऑस्ट्रेलिया? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई कब थी? 1 जनवरी 1993 को, 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1990 को या 1 जनवरी 1985 को? तो इसमें बी वाला सही है, 1 जनवरी 1995 को। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। विकसित देशों के लोगों को, सभी लोगों को, विकासशील देशों के श्रमिकों को या इनमें से कोई नहीं? तो तीसरे का सही है ए, विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में सहायता पहुंचाई है वैश्वीकरण ने। देशों के देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारीकरण, वैश्वीकरण, शहरीकरण, इनमें से कोई नहीं? तो चौथे का बी सही है, तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है? डाकघर द्वारा, वायु परिवहन द्वारा, बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा या इंटरनेट द्वारा? तो पांचवें का डी। एक ऐसा संगठन जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। एक ऐसा संगठन जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ या ये सभी? तो छठवें का सही है बी वाला, विश्व व्यापार संगठन का ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं ग्रामीण मजदूर, शहरी शिक्षित व्यक्ति, धनी वर्ग के उपभोक्ता, ये सभी? तो सातवें का सी, धनी वर्ग के उपभोक्ता। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं वस्त्र निर्यातक, श्रमिक, धनिक वर्ग, बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो आठवें का सही है बी, श्रमिक लोग प्रभावित हुए हैं वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में। तो ये तो हुआ आपका चौथा। पांचवा लेसन है उपभोक्ता अधिकार। उसका पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के अधिकारों में शामिल है प्रतिनिधित्व का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, चुनने का अधिकार या ये सभी? तो डी वाला सही है, ये सभी। विक्रेता अथवा दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है, अधिक कीमत लेकर, मिलावटी वस्तुएं देकर, कम वजन देकर, ये सभी? तो इसमें आराम से बता दोगे ये सभी। तीसरा क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ये पिछली साल आया भी था, 1982 में, 1984 में, 1985 में, 1986 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, 1986 में। उपभोक्ता का कर्तव्य है अधिकतम खुदरा मूल्य की जांच करना, उत्पादन तिथि की जांच करना, वस्तु की गुणवत्ता की जांच करना, ये सभी? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। पांचवा क्वेश्चन है, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया है जिला मंच, राजमंच, राष्ट्रीय मंच, ये सभी? तो इसमें भी डी वाला सही है, ये सभी। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 24 नवंबर, 24 सितंबर? तो इसमें है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो मास्टरमाइंड के आप लोगों के सारे ऑब्जेक्टिव हो गए सोशल साइंस के, और अब हम साइंस के भी डाल देंगे। हिंदी डाल ही रहे हैं और इसके बाद फिर हम अति लघु उत्तरी बारी बारी से इसको देखते रहिए। कमेंट में ये जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर 1-2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर दोबारा इसको रिवीजन कीजिएगा और तब आप टिक लगाना स्टार्ट कीजिएगा, बताइएगा कितने सही हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।